दोस्तों लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स का मेन रोल होता है इम्यूनिटी और डिफेंस में। कोई भी फॉरेन मटेरियल, अब वो चाहे कोई भी एक बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी हो जो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाती है, उस फॉरेन मटेरियल को डिटेक्ट करके किल करना ल्यूकोसाइट्स का एक मेन काम होता है। ल्यूकोसाइट के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस पाया जाता है। ल्यूकोसाइट्स दो टाइप की होती हैं। पहली ग्रेन्युलोसाइट यानी कि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि लाइजोसोम्स होते हैं। इसमें कौन कौन सी सेल्स आती हैं? न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल्स। दूसरा जो टाइप होता है एग्रेन्युलोसाइट्स होता है। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। इसमें कौन कौन सी सेल्स आती हैं? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। दोस्तों इन सभी सेल्स के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की। ये सेल्स ल्यूकोसाइट्स में सबसे छोटी सेल्स होती हैं और सबसे एक्टिव सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर। जहाँ कहीं पर भी कोई भी इन्फेक्शन होता है या फिर बैक्टीरियल इन्वेशन होता है तो ये सेल्स वो उस साइट पे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ब्लड स्ट्रीम के अंदर इनकी मात्रा बढ़ना एक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया और डेड सेल्स को हमारे डैमेज टिश्यू से रिमूव करने में हेल्प करता है। न्यूट्रोफिल्स को इन्फेक्शन साइट का पता कीमोटैक्सिन से पता चलता है। कीमोटैक्सिन एक केमिकल है जो कि डैमेज सेल्स रिलीज करते हैं ब्लड में, और वो केमिकल न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को निगल लेते हैं और निगलने के बाद में न्यूट्रोफिल्स के अंदर लाइजोसोम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को किल करने में और डाइजेस्ट करने में। न्यूट्रोफिल्स 6 से 9 घंटे तक ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं, देन उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन्फेक्शन साइट पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि वहाँ पे पस बन जाती है जिसमें डेड सेल्स होते हैं, डैमेज टिश्यू होते हैं और उसमें कुछ माइक्रोब्स होते हैं, चाहे वो डेड हों या अलाइव हों। अब हम बात करते हैं एसिनोफिल्स की। एसिनोफिल्स न्यूट्रोफिल्स से थोड़े कम एक्टिव होते हैं। ये बेसिकली हमारी बॉडी को पैरासाइट से, जैसे कि वर्म्स, इनको किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। एसिनोफिल्स का मेन काम होता है हमारी बॉडी को एलर्जिक रिएक्शन से या फिर एलर्जिक इन्फ्लामेशन से प्रोटेक्ट करना। एसिनोफिल्स इन्फ्लामेशन साइट पे जाकर के एक हिस्टामाइन नामक केमिकल को रिलीज करते हैं जो कि इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है, जिससे अदर सेल्स यानी कि और भी जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं उनको एक सिग्नल मिल जाता है और वो तुरंत ब्लड में रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है उस इन्फ्लामेशन को इरेडिकेट करने के लिए, यानी कि ख़त्म करने के लिए। बेसोफिल्स की अगर हम बात करें तो बेसोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन से प्रोटेक्शन करती है। बेसोफिल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं जैसे कि हिपेरिन जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, ये ब्लड लॉस होने से बचाता है। हिस्टामाइन जो कि एक इन्फ्लामेटरी एजेंट है। बेसोफिल्स इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि इम्यून सिस्टम उस एलर्जिक और एलर्जन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना सके और उसको किल कर सके, यानी कि ख़त्म कर सके। बेसोफिल्स मेनली टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं, ये सर्कुलेशन में नहीं पाई जाती। अगर हम बात करें मोनोसाइट्स की तो इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है लेकिन साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स नहीं होते। सभी डब्ल्यूबीसीज में से मोनोसाइट्स का जो साइज़ होता है सबसे बड़ा होता है। कुछ मोनोसाइट्स जनरल सर्कुलेशन में सर्कुलेट करती हैं, बाकी की सेल्स जो हैं माइग्रेट हो जाती हैं टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर ये क्या करती हैं, वहाँ पे एक तरह से पेट्रोलियम पे जाती हैं। पेट्रोलियम का मतलब होता है राउंड लगाती हैं, सेल को चेक करती हैं कौन सी सेल एबनॉर्मल काम कर रही है और कौन सी नॉर्मल। जो सेल एबनॉर्मल काम करती है उसको ये आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि फ्यूचर में जाकर के वो कोई एक कैंसरजनक कारण ना बन जाए। मोनोसाइट्स एक तरह की मैक्रोफैगस होती है। मैक्रोफैगस का मतलब होता है एक बहुत बड़ा ईटर, यानी कि बहुत बड़ा खाने वाला। ये जो भी फॉरेन मटेरियल होता है उसको खा जाती हैं। मोनोसाइट एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसको इंटरल्यूकिन 1 बोला जाता है। ये केमिकल हाइपोथैलेमस पर एक्ट करता है और हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर
बढ़ा देता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक माइक्रोवायल इन्फेक्शन हुआ होता है। इसीलिए जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या फिर फीवर आता है तो सबसे पहले हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इंटरल्यूकिन 1 लीवर को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे ग्लोबिन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये केमिकल एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। मोनोसाइट्स इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स दो तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये जो सेल्स हैं ये मोस्टली टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं और इनका जो मेन रोल होता है वो इम्यूनिटी में होता है। इस सेल के बारे में हम लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे। जितने भी ल्यूकोसाइट्स होती हैं इनका सर्कुलेशन के अंदर एक टाइम पीरियड होता है, वो 2 से 5 दिन का होता है। 2 से 5 दिन का टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में ये स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। शरीर के अंदर इनकी मात्रा 5 से 9 हज़ार मिलीमीटर क्यूब में होती है।